सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और फाइनली हमें थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर देखने को मिल चुका है और इस ट्रेलर में बहुत सारी चीजें हैं। थॉर के नए लुक को लेकर लोग एक्साइटेड है और लोगों को इस बात का अफसोस भी है कि हमें गॉड द गॉड बचर का फर्स्ट लुक देखने को नहीं मिला। इस ट्रेलर में कहीं सारी डिटेल्स और ऐसी बातें हैं जो कि आपने मिस की होगी, जैसे कि लेडी सिफ का कैरेक्टर हमें थॉर लव एंड थंडर में दिखने वाला है, ये कंफर्म हो चुका है पर आपको नहीं पता होगा। और आपने ये बात भी मिस की होगी कि गमोरा का कैरेक्टर इस पूरे ट्रेलर से मिसिंग है। इस ट्रेलर ने कहीं सारी डिटेल्स दी है तो कहीं सारी फैन थीरीज भी दी है। ज़ीउस के लाइटनिंग बोल्ट से लेकर टूटे हुए टुकड़ों से बने हुए म्योनिर को लेकर, जो कि जेन फॉस्टर ने अपने हाथ में पकड़ा था। तो अगर इन सारी चीजों को मिस नहीं करना चाहते और थॉर लव एंड थंडर देखने वाले हो और उसका पूरा मजा लेना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज के वीडियो में मैं इसी ट्रेलर का ब्रेक डाउन करने वाला हूं जो कि सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ट्रेलर का शॉट बाय शॉट ब्रेक डाउन करते हुए मैं आ जाता हूं पहले सीन के ऊपर, जहां पे हमें थॉर की एजिंग दिखाई जाती है। उसे कुछ उस तरीके से सिंबलाइज किया जाता है कि वो पेड़ों के बीच में से दौड़ रहा है और वहां पे उसकी एजिंग हो रही है। और उसके बाद थॉर बोलता है कि अब वो अपने लाइफ के पर्पस की तलाश में निकला है कि आखिरकार वो कौन है, और उसकी इसी पीसफुल सर्च में उससे गॉड द गॉड बुचर मिलेगा जो कि गॉड्स को हंट करता है और उससे गॉड द गॉड बुचर का सामना करना होगा। और यही इस मूवी की मेन थीम भी होने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डिटेल है कि थॉर की एजिंग के हमें 3 स्टेजेस दिखाया जाता है, जिसमें बीच वाला जो मिड का सीन होता है, जो बीच का स्टेज होता है, वो एक्चुअली कॉमिक्स के थॉर के क्लासिक लुक को सिंबलाइज करता है, जो कि जैक कर्बी ने सबसे पहली बार डिजाइन किया था और थॉर के कैरेक्टर की शुरुआत हुई थी। ये एक तरीके से एक ट्रिब्यूट है, जिस तरीके से हॉकाई की सीरीज में भी हमने देखा कि हॉकाई के ओरिजिनल कॉमिक के कॉस्ट्यूम को एक ट्रिब्यूट दिया गया था, बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पे करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे मुझे एक दूसरी डिटेल को भी कवर करना होगा कि थॉर जिस जगह पे अपनी शांति की तलाश कर रहा है, मेडिटेशन वगैरह कर रहा है, वो जगह अर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एक सन, उसके साथ एक मून और एक बड़े प्लेनेट को दिन में देख सकते हैं, जो कि अर्थ पे तो नहीं होता, तो ये कोई दूसरा प्लेनेट है। अब सवाल होता है कि कौन सा प्लेनेट, तो इसका आंसर ट्रेलर में आगे जाके मिलता है, जहाँ पे थॉर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक सॉर्ट ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है एक ब्लू कलर की एलियन स्पीशीज को बचाने के लिए, जो कि इंटरडायट्स है। और शायद इसी के बाद हम देख सकते हैं कि जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की शिप वहां से चली जाती है, उससे पहले थॉर और स्टार-लॉर्ड के बीच में कोई कन्वर्सेशन होता है, तो शायद थॉर वहां से नहीं जाएगा और वहां पे अपना मेडिटेशन कंटिन्यू करेगा। बात करते हैं इंटरडायट्स की, तो इंटरडायट्स मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली एक एलियन स्पीशीज है और इनके बारे में एक ही स्पेशल बात फिलहाल है जो कि आपको जाननी चाहिए कि एजेंट्स ऑफ द शील्ड की सीरीज में जब लेडी सिफ हमें दिखी थी तब उसने इसी एलियन की स्पीशीज का जिक्र किया था। और हाँ, ऐसा कहा गया है कि लेडी सिफ का कैरेक्टर थॉर 4 में यानी कि थॉर लव एंड थंडर में रिटर्न करेगा और हमें ये भी जानने को मिलेगा कि अब तक ये कैरेक्टर कहाँ था। तो शायद किसी तरीके से इस कैरेक्टर को इन इंटरडैट की स्टोरी के साथ रिलेट किया जाए और इसी पॉइंट से लेडी सिफ के कैरेक्टर और उसकी स्टोरी का रिटर्न हो एमसीयू में, और हमें जानने को मिले कि किस तरीके से लेडी सिफ इन इंटरडैट्स की हेल्प कर रही थी, जो कि एंड में जाके थॉर ने पूरी तरीके से सॉल्व कर दी। उसके बाद हमें ट्रेलर के जो कुछ सीन दिखाया गया है वो थॉर की क्वेस्ट के है, जब वो ओलंपस जाता है। पहले हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक चैरियट है जिसे 2 गोड्स खींच रही है। अब ये दोनों गोड्स कॉमिक्स में और नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर के व्हीकल्स है, जिनका नाम ट्रूथ गाइंडर एंड ट्रूथ स्नैशर होता है। और इन्हीं दोनों गोड्स की हेल्प से और अपने बाइफ्रॉस्ट की हेल्प से, जो कि वो अपने स्टॉर्मब्रेकर के थ्रू समन कर सकता है, थॉर स्पेस में ट्रैवल करता है और वो जाता है ओलंपस, जहां पे वो ज़ीउस से मिलता है। और हाँ, ज़ीउस की बात तो हम थोड़ी देर बाद करते हैं, पर यहाँ पे एक डिटेल जो कि मुझे आपको बतानी होगी कि जब ये लोग ओलंपस में जाते हैं, एक सीन है जहाँ पे पूरा ओलंपस दिखाया जाता है, ज़ीउस का स्टैच्यू दिखाया जाता है और यहाँ पे थॉर के साथ वेलकरी है, कॉर्ग है, जो कि पहले भी एक सीन में हमें दिख चुका है, और साथ ही साथ माइटी थॉर का कैरेक्टर भी थॉर के साथ ओलंपस आया है। तो माइटी थॉर का कैरेक्टर हमें ट्रेलर में तो बाद में दिखाया गया है, पर ओलंपस वाले पूरे सीक्वेंस में ये कैरेक्टर थॉर के साथ होगा। और यहाँ पे ऑफ कोर्स गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नहीं है, क्योंकि एज वी डिस्कस्ड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और थॉर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं उसी एलियन वाली फाइट के बाद से। और हाँ, यहीं पे बीच में हमें कुछ एसगार्ड के सीक्वेंसेस भी दिखाया जाता है, जहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि न्यू एसगार्ड जो कि अर्थ पे बना है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। यहाँ पे क्रूजेस वगैरह है और टूरिज्म डेवलप किया जा चुका है, यानी कि वेलकरी इस चीज को बहुत अच्छे से चला रही है और एज अ क्वीन वो न्यू एसगार्ड की इकोनॉमी को भी बूस्ट कर चुकी है।
बात करें ज़्यूस की तो देखो एक्टर रसल क्रो ने बहुत ही पहले कंफर्म कर दिया था कि वो थॉर लव एंड थंडर में ज़्यूस के कैरेक्टर को प्ले करने वाला है और उनका ज़्यूस के कैरेक्टर को हमें दिखाया भी गया। ज़्यूस के आइकॉनिक थंडरबोल्ट को भी दिखाया गया, उसके आइकॉनिक वेपन को जो कि वो इस ट्रेलर में यूज करता है और माइथोलॉजी में जो कि उसका मेन वेपन है। पर यहाँ पे हमें और कोई भी ग्रीक गॉड नहीं दिखा है जो कि शायद हमें मूवी में ही आगे जाके दिखेगा। पर ज़्यूस के कैरेक्टर को लेकर एक फैन थ्योरी ये है कि शायद ऐसा हमें दिखाया जा सकता है कि ज़्यूस ओडिन का ही एक भाई है और जिस तरीके से ओडिन ने एसगार्ड की डायनेस्टी को रूल किया, ज़्यूस ओलंपस की डायनेस्टी को रूल करता है और फिर थॉर उनसे हेल्प मांगने जाता है। वैसे ये फैन थ्योरी मुझे जितनी अप्रोप्रिएट नहीं लगती, आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ट्रेलर में एक सीन है जहां पे हमें थॉर को चेन्स के साथ एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है, जो कि शायद तब का सीन हो सकता है जब हमें थॉर की फैट से स्लिम और फिट होने की जर्नी को बिल्कुल शॉर्ट में दिखाया जाएगा। पर चलो इससे इंपॉर्टेंट एक और सीन है जहां पे हमें बिल्कुल फ्रोजन बड़ा सा गॉडजिला टाइप मॉन्स्टर देखने को मिलता है और ये बिल्कुल कॉमिक से रिसेंबल करता है। ये कॉमिक का तब का सीन है जब गॉड द गॉड बुचर गॉड्स को मारने की अपनी हंट पे निकला हुआ है और थॉर उसे इन्वेस्टिगेट करने, उसे ढूंढने जाता है। तो ये चीज ट्रेलर में रख के उन्होंने सिंबलाइज कर दिया है कि हाँ, गॉड द गॉड बुचर यहाँ पे भी अपनी हंट पे निकल चुका है। भले ही गॉर हमें ट्रेलर में ना दिखा हो, पर उसका बहुत बड़ा सा हिंट हमें ट्रेलर में देखने को मिल चुका है। अब मैं आ जाता हूँ ट्रेलर के एंड वाले पार्ट यानी कि माइटी थॉर वाले पार्ट के ऊपर। और मोस्टली आपको माइटी थॉर के बारे में पता होगा। दोज़ हू डोंट नो, माइटी थॉर और कोई नहीं जेन फॉस्टर ही है, यानी कि थॉर की वही एक्स गर्लफ्रेंड जो कि पहले भी हमें मूवीज में दिख चुकी है और एमसीयू में थॉर की 4th मूवी में और कॉमिक में अब ये कैरेक्टर माइटी थॉर बन चुकी है। यानी कि ये कैरेक्टर म्योनिर के लिए वर्दी हो गई थी और उसके बाद जिस तरीके से कैप्टन अमेरिका को थॉर की पावर्स मिली थी, इस कैरेक्टर को भी थॉर की पावर्स एंड आर्मर मिलता है और इस तरीके से ये कैरेक्टर भी एक सुपर हीरो बन। और हाँ, वैसे तो टॉय लीक से ये चीज पहले ही हमें पता चल गई थी, पर ट्रेलर में देख के बाद अब कंफर्म हो चुकी है कि इस बार माइटी थॉर का जो म्योनिर हमें दिखने वाला है वो कोई और टाइमलाइन या फिर डायमेंशन का नहीं होगा, बल्कि ये म्योनिर वही एमसीयू वाला म्योनिर होगा जिसके हेला ने टुकड़े कर दिए थे और इसी म्योनिर के टुकड़ों को वापस से जोड़ के ये नया म्योनिर बनाया गया है जिसे माइटी थॉर यूज करने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस तो होंगे ही कि आखिरकार वो टुकड़े जॉइंट कैसे हुए और हेला ने जिस वेपन को तोड़ दिया था वो उसे रिबिल्ड कैसे किया गया। तो इसको लेकर कहीं सारी फैन थियरीज है, जैसे कि ओडिन ने ही म्योनिर के ऊपर एन्चांटमेंट किया था और वहीं नॉर्वे में ओडिन की ओडिन फोर्स एंड में चली गई थी, तो उसी ओडिन फोर्स ने इस हैमर को रिसेंबल किया होगा और जेन फॉस्टर को एसगार्ड की क्वीन मान के इस वेपन को उसे दिया होगा। और भी कहीं सारी फैन थीरीज है, तो इनमें सारी फैन थीरीज को कंबाइन करके और माइटी थॉर की कॉमिक की ओरिजिन और हिस्ट्री दिखा के एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो वीडियो जल्दी ही आएगा, तो इस चीज को यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं बता। पर यहाँ पे सबसे नोटेबल बात जो है वो ये है कि ये जो एक्शन सीक्वेंस था जहाँ पे माइटी थॉर को थॉर पहली बार देखता है और उसके टूटे हुए म्योनिर और उसे देख के बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है, ये एक वॉर का सीक्वेंस था जो कि मोस्ट प्रोबेबली न्यू एसगार्ड में ही हो रही है। और इसी सीक्वेंस को ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें दिखा दिया गया था जहां पे थॉर वहीं फर वाले कॉस्ट्यूम में है और उसके आसपास पूरी आग लगी है। तो यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, मोस्टली गॉड द गॉड बुचर आने वाला है और इसलिए इस सीन को यहाँ पे हमें पूरा नहीं दिखाया गया। जाते जाते एक लास्ट डिटेल कि इस पूरे ट्रेलर में आप गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के हर मेंबर को कहीं बार स्पॉट कर सकते हो, रॉकेट से लेके ग्रूट तक, पर पूरे ट्रेलर में गमोरा नहीं है क्योंकि एंड गेम के एंड में हमें दिखा दिया गया था कि वो मिसिंग है। 2014 वाली गमोरा जो कि एमसीयू में आई है अब वो कहीं पे चली गई है और शायद क्योंकि अभी भी ये गमोरा थैनोस के माइंडसेट से इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये रिक्विब वाली पूरी स्टोरी लाइन है जो कि एमसीयू में शुरू होने वाली है और इसी स्टोरी लाइन को आगे जाके हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिखाया जाएगा। तो ये थी आज की डिटेल्स। और अगर आप माइटी थॉर, गॉड द गॉड बुचर या फिर हरक्यूलिस जैसे गॉड्स जो कि इस ट्रेलर में तो हमें नहीं दिखाए गए पर आने वाली मूवी में होने वाला है उनके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियोस शॉर्टली चैनल पे आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।